नमस्ते भारत। मैं ओमदत्त, स्वतंत्र अध्यापक व प्रबंधन गुरु। इस बार मैं अपना ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करना चाहता हूँ जो वास्तव में अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। वे सभी जिनमें सीखने की ललक है। वैसे तो हर व्यक्ति जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो भी व्यक्ति सीखता है उसको विद्यार्थी ही कहा जाता है। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में विशेषकर जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं उन पर मेरा ज़्यादा जोर है। लेकिन साथ ही साथ जो हमेशा सीखते रहते हैं उनको भी विद्यार्थी कहा जाता है। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों को भी समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, जिसको कि सुन करके, समझ करके आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इस जो भी बिंदु आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उन सभी को बहुत ही गौर के साथ में सुनिएगा। अपने परिवार के साथ में बैठकर अपने बच्चों को सुनाइएगा और रिलेट कीजिए कि कैसे ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, हर किसी का जीवन बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरीके की परेशानियां, कई तरीके की खुशियां हम लोगों की ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी हमको बहुत ज़्यादा खुशी के पल हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अवसाद के पल हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों में बराबर का संतुलन बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। विद्यार्थियों, लोग, वैसे तो हर व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आया है कि लोग अपने सामने वाले के स्वाभिमान की कभी भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इसलिए अक्सर हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि हम पहले अपने आप को सिद्ध करके दिखा दें, अपने आप को साबित करके दिखा दें, तभी लोग हमारे स्वाभिमान की परवाह करेंगे। अन्यथा लोग कभी भी अपने से सामने वाले व्यक्ति की कभी कोई परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद तुरंत मोटी आमदनी की कभी मत सोचना। एक ही रात में कभी कोई सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ जाता। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग अपना माध्यमिक शिक्षा को पूरा किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन पूरा किया, किसी ने बीटेक किया, बीबीए किया, अपनी जो है क्या नाम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही ये सोचते हैं कि मुझे अमुक पद मिल जाए जिस पे कि मेरे पास में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आमदनी तुरंत प्राप्त होना शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। बाहर की दुनिया जब तक हमें अच्छी तरीके से पहचान नहीं लेती है तब तक हमारा उच्च मूल्य हमें हासिल नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो हमें अपने शिक्षक बहुत ही सख्त और डरावने लगते हैं, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से अभी तक आपका पाला नहीं पड़ा। दोस्तों, बॉस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सदैव आदेश देने की आदत पड़ी होती है। वो हमेशा ये चाहता है कि हर व्यक्ति जिसको कि वो आदेश देता है वो उसका अक्षर से पालन करे, और जैसे ही जिस दिन
आपने उस बॉस की आदेश की अवहेलना की, बॉस की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसी दिन वो बॉस आपसे नजरें तिरछी कर लेता है और हो सकता है कि वो आपको नौकरी से भी निकाल दे। तो दोस्तों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। वैसे तो गलतियां करना हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, लेकिन तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। यानी अगर मान लीजिए कि मैं गलती करता हूं, तो जो भी गलती की है वो मैंने की है, इसलिए मुझे उसकी स्वीकार्यता होनी ही चाहिए, खुद में होनी चाहिए। और तुम्हारी पराजय, गलती करने के कारण अगर हमें कोई असफलता मिलती है, हमें कोई पराजय मिलती है, तो वो भी हमारी ही होती है। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी को दोष मत दो। बस ये है कि हम उन गलतियों से सीखें, उस पराजय से सीखें और उसको भुला करके आगे बढ़ते चले जाएं। साथियों, हमारे माता पिता हमारे जन्म से पहले कभी भी नीरस नहीं होते और उबाऊ नहीं थे, जितना कि तुम्हें अभी लग रहा है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बच्चे अपने माता पिता को बहुत ही उबाऊ समझते हैं, नीरस समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अगर माता पिता कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको बुरा लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उन्होंने इतना कष्ट उठाया है कि उनका स्वभाव बदल गया है। इसलिए अक्सर उनके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनकी समझाई गई बातें अब उनके खुद के बच्चों को बुरी लगती हैं। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि अपने माता पिता की बातों को अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो हमसे क्यों इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक की जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में काटे हैं और यहाँ तक जो है कदम आए हैं, और इन कष्ट को उठाते उठाते उनका स्वभाव बदल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूलों में ही देखने को मिलते हैं। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। यहाँ हारने वाले को दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। एक बार आप किसी खेल में हार गए तो इसका हार का मतलब हार। अब उसको, हार को विजय में बदलने का आपको दोबारा कभी भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को इस हद तक तैयार करो कि हमें हारने का डर ना रहे, हारने का पछतावा ना रहे। विद्यार्थियों, जीवन रूपी विद्यालय में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, वहां महीने भर की छुट्टियां भी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। यहां तो हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इसलिए जब भी आप इस अपनी शिक्षा से बाहर निकल करके एक अपने माता पिता की तरह, अपने गुरुओं की तरह, अपने उस बॉस की तरह, अपने लीडर की तरह जीवन यापन करेंगे, तो आपके स्वयं के अनुभव ही आपको जीवन का सच्चा अनुभव सिखाएंगे। वहीं से आपको खुद सीखने को मिलेगा। टीवी का जीवन सही नहीं होता है और जीवन टीवी का सीरियल नहीं होते। सही जीवन में कभी जीवन में आराम नहीं होता, काम और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लग्जरी क्लास कार जैसे जगुआर, हमर, BMW, ऑडी, फेरारी का किसी टीवी चैनल पर विज्ञापन क्यों नहीं आता है? कारण ये है कि उन कार कंपनी वालों को ये पहले से ही पता होता है कि ये ऐसी कार लेने वाले व्यक्ति के पास में टीवी के सामने बैठने का समय ही नहीं होता है। इसलिए ये व्यक्ति, ये कार बनाने वाले कभी अपना विज्ञापन टीवी पे, अखबार पे या किसी भी जगह पर अपना विज्ञापन नहीं देते हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अक्सर हम लोगों की या ज्यादा काम करने वाले लोगों की, ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोगों की आलोचना करते रहते हैं। तो लगातार पढ़ाई करने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ। हो सकता है कि कभी एक समय ऐसा आ जाए कि आपको उनके नीचे काम करना पड़े। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आज जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझेंगे, इन पर चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे और अपने आगे आने वाले जीवन को सफल बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्ते भारत।